एपिसोड 72 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें 1 साल के बाद दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है कल्टीवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग गया। अब मैं किंगडी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया हूँ। पता नहीं कितना समय लगा होगा कल्टीवेट करने में, और बाकी के सभी लोग कैसे होंगे। नहीं, मुझे यह फॉर्मेशन में हाइड करके रखना होगा। फिर वो फैटल फ्रूट और पानी को अपने स्टोर में रख देता है और बोलता है ये तो एक नॉर्मल बॉम्ब था, अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो मैं कब का मर जाता। लेकिन पृथ्वी में अभी भी मेरे जान के दुश्मन है। मैं ये फैटल फ्रूट और स्प्रिंग की मदद से कल्टीवेट कर सकता हूँ और इससे मैं आराम से सी स्टेज में पहुँच जाऊँगा। उसके अलावा अब समय हो गया है मेरा बदला लेने का। तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। एक लड़की बोलती है, हे रॉल, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? रॉल बोलता है, नताशा, ये एक नॉर्मल सा गड्ढा है। छिपने के लिए हमें एक जगह खोजना होगा क्योंकि एक तूफान हमारी ओर आ रहा है। नताशा बोलती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये वैली में किसी का उड़ने का महसूस हो रहा है। तभी चैन पीछे से बोलता है, क्या किसी को पता है कि समय कितना है आज? तभी रॉल चैन की और बंदूक टांगते हुए बोलता है, तुम कौन हो? एक लड़का बोलता है, देखो इसका पाँव की ओर, इसका चलने का कोई भी निशान नहीं है। रॉल बोलता है, क्या ये भूत है क्या? फिर वो चैन को बोलता है, सर ये 14 फरवरी 2020 है। चैन बोलता है, 14 फरवरी 2020, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरा साल यहीं पर था। रॉल अपने मन में बोलता है, सही में ये बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट होगा जो पूरा साल अकेले यहीं पर था। चैन बोलता है, किसी को पता है कि कहाँ पर या कुछ के है? मुझे इस जगह के बारे में उतना पता नहीं है, मुझे सबसे पहले पॉल को खोजना है। रॉल बोलता है, हम लोग वहीं से हैं और हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं, तुम हमारे साथ वहाँ तक जा सकते हो। चैन बोलता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही धीमे हो, मुझे वहाँ का डायरेक्शन दिखाओ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। रॉल बोलता है, प्लीज़ रुकिए, मैं मैप देखकर बताता हूँ। नताशा अपने मन में बोलती है, क्या ये वही लड़का है जो आसमान में उड़ रहा था? लेकिन इंसान कैसे उड़ सकता है? क्या ये कोई एंजल या फिर डीमन है? फिर रॉल उसे मैप दिखाते हुए बोलता है, सर आपको यहाँ पर जाना होगा। चैन डायरेक्शन देख के बोलता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी नताशा बोलती है, सर क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? मैं बोल सकती कि आप कुछ खोज रहे हैं, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं उस एरिया के सभी रास्ते को जानती हूँ। चैन बोलता है, क्या तुम जानती हो नॉर्टन आर्मी रीजन कहाँ पर है? नताशा बोलती है, हाँ मुझे पता है उन लोगों का हेडक्वार्टर और सभी बेसिस के बारे में। चैन बोलता है, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वो उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है। नताशा अपने मन में बोलती है, ये 100 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा भी ठंड नहीं लग रहा है, और इसके अलावा ये सही में बहुत ही ज़्यादा हॉट है। चैन बोलता है, हे फोकस करो और मुझे बताओ कहाँ जाना है। नताशा बोलती है, हाँ सर आप यकुत्स्क क्यों जाना चाहते हो? चैन बोलता है, एक आदमी का नाम पॉल है, उसने मेरे से बहुत सारा पैसा लिया था, मैं उसे वो पैसा लेने के लिए जा रहा हूँ। नताशा अपने मन में बोलती है, हम लोग प्लेन से भी बहुत स्पीड यहाँ पर आ गए हैं। पॉल नताशा को देखते हुए बोलता है, वाह ये कितनी सुंदर है, अगर ये मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएगी तो मजा ही आ जाएगा। जैसे वो चैन को देखता है उसका हालत खराब हो जाता है और वो कांपते हुए बोलता है, चैन बैक्सियन, तुम तो भेड़िए के राजा के साथ वहाँ पर मर गए थे ना? चैन बोलता है, हे पॉल, तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों रहे हो? तभी गार्ड लोग चैन को बोलता है, तुम कौन हो? और वो अपना बंदूक निकालता है। फिर वो बोलता है, धत तेरी की, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? पॉल अपने घुटने में बैठकर बोलता है, सर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, नॉर्टन आर्मी मुझे घेर लिए थे, इसलिए मुझे सब कुछ बताना पड़ा। चैन बोलता है, तुम नॉर्टन आर्मी से डरते हो लेकिन मुझसे डरते नहीं हो क्या? ये रेड लिली तुम्हें याद दिलवाएगा कि तुम्हें हमेशा मुझसे डरना चाहिए। फिर पॉल चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे मार डालिए, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। फिर चैन वहाँ के सभी लोग को मार डालता है और वहाँ से बाहर आते हुए नताशा को बोलता है, जैसा कि तुम्हें पता चल गया, मैं यहाँ पर नॉर्टन आर्मी से बदला लेने आया हूँ, क्या तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहोगी? नताशा बोलती है, बेशक, उन्होंने आपको पहले निशा दिखाया, आप चैन बैक्सियन हो, क्या मैं आपके नाम से बुला सकती हूँ आपको? चैन बोलता है, हाँ, और आज से तुम्हें बहुत ही काम करना होगा। फिर हमें आधा महीना के बाद दिखाया जाता है नॉर्टन टाउन में। नताशा बोलती है, वो लोगों को पता चल गया है। चैन बोलता है, 12 ऑफिसर मारे गए हैं, अगर वो लोग को अभी नहीं पता चलेगा तो वो लोग सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। वो लोग सोच रहे हैं कि मैं क्राउड में छिपकर उन पर हमला करूंगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मैं चैन बैक्सियन हूँ और कभी छिप के हमला नहीं करता हूँ। ऑफिसर बोलता है चैन को, वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन चैन उसका बात नहीं मानता है। फिर वो ऑफिसर चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन को कुछ होता नहीं है। ये देखकर वो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? तभी कोई फोन करके बोलता है, हे कमीने लोग, ये लोग हमारा दुश्मन है, जल्दी से इसे मार डालो, इसे किसी भी हालत में रोको। वो आदमी बोलता है, क्या हम लोग ओपन फायर करें? हम लोग शायद भगवान से लड़ रहे हैं। वो आदमी बोलता है, क्या भगवान? ये हमारा दुश्मन है, इसे मार डालो। फिर वो लोग चैन पर अंधाधुंध हमला कर देते हैं, लेकिन चैन पर कोई भी गोली का असर नहीं होता है।
वो आदमी बोलता है सर इसे कुछ हुआ नहीं है। कैप्टन बोलता है अगर उसे बंदूक से कुछ हो रहा नहीं है तो कैनन से हमला करो या फिर टैंक से हमला करो। फिर वो सभी लोग चैन पर टैंक से हमला कर देता है। नताशा अपने मन में बोलती है चैन बैक्सन को कुछ ना हो। तभी कुछ देर के बाद देखते हैं चैन को कुछ हुआ नहीं होता है। सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये अभी भी जिंदा है, ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जो आदमी ऑर्डर दे रहा होता है वो बोलता है ये तो चैन बैक्सन है, ये वापस आ गया। वो आदमी बोलता है कमांडर अब हम लोग क्या करें। कमांडर बोलता है अपना सभी हथियार का इस्तेमाल करो, उसे किसी भी हालत में रोको और जल्दी से हेडक्वार्टर से बैकअप मंगवाओ। फिर वो लोग चैन पर टैंक से हमला कर देता है, लेकिन चैन अपने हाथों से वो मिसाइल को फाड़ डालता है। दूसरी तरफ कमांडर ये सब देख के बोलता है क्या ये सही में इंसान है। तो तभी चैन की और बहुत सारा टैंक से हमला किया जाता है, लेकिन चैन अपने हाथों से वो टैंक को उठा के फेंक देता है। कमांडर बोलता है सभी लोग एक साथ हमला करो इस पर। फिर कुछ देर के बाद चैन सभी टैंक को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर बैकअप के लिए कुछ हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। चैन टैंक का टुकड़ा लेकर हेलीकॉप्टर की ओर फेंक देता है और उसे कंट्रोल करते हुए सभी हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। दूसरी तरफ कमांडर बोलता है सर हमें बैकअप की जरूरत है, चैन बैक्सन यहाँ पर आ चुका है, हम लोग उसे रोक नहीं पाएंगे। फिर दूसरा आदमी बोलता है चैन बैक्सन आ गया यहाँ पर। फिर कुछ ही देर में चैन वहाँ का सब कुछ तबाह करके वहाँ से जाने लगता है। तभी फोन में बोलता है हेलो मैं सेकंड कमांडर हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि वहाँ का क्या हालत अभी। जो लड़का बचा होता है वो बोलता है हम लोग हार गए हैं और हमारा चीफ कमांडर भी मर गया है, वो दुश्मन हेडक्वार्टर की ओर जा रहा है। फिर हमें नोटा आर्मी रीजन में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है सर हमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना ही होगा। किन बोलता है लेकिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करके पूरा दुनिया तबाह हो सकता है और हमें इसके लिए सबको जवाब भी देना होगा। वो आदमी बोलता है सर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको जल्दी से डिसाइड करना होगा। किन बोलता है जल्दी से न्यूक्लियर वेपन को तैयार करो। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है। किन बोलता है चैन बैक्सन यहाँ पर आ गया, ये सही में बहुत ही ज्यादा तेज है और वो सभी को मारते हुए बेस के अंदर आ जाता है। किन बोलता है तुम ही हो चैन बैक्सन। चैन बोलता है तुम्हारा ही नाम किन है ना, नॉर्टन आर्मी रीजन का इंचार्ज जिसने बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दिया था वुल्फ गॉड वैली में। किन बोलता है चैन बैक्सन जो तुम कर रहे हो ना इससे वार हो सकता है। दूसरा आदमी बोलता है हमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का आदेश मिल चुका है, क्या तुम अभी भी हमारे खिलाफ जाना चाहते हो। चैन बोलता है मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं गया था, लेकिन तुमने अब मुझे गुस्सा दिलवा दिया है। और वो किन का गला को काट डालता है और बोलता है ये यंग के लिए जो तुम्हारी वजह से वहाँ पर मर गया। फिर हमें हॉन्ग सेक्टर का हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है चैन बैक्सन अभी भी जिंदा है, अब मुझे मास्टर से मिलना ही होगा, अब ये मेरे हाथों में नहीं रहा। ओला बोलती है लेकिन सर ओल्ड मास्टर ने आपको बोला था ना जब तक पूरा हॉन्ग सेक्टर तबाह होने के कगार में ना हो तो उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो आदमी हंसते हुए बोलता है अभी वही हालत है हॉन्ग सेक्टर का। ओला अपने मन में बोलती है हाँ अगर चैन यहाँ पर आ गया तो हॉन्ग सेक्टर एक ही बार में खत्म हो जाएगा। सही में ये हॉन्ग सेक्टर तबाह होने के कगार में आ चुका है। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है मैं प्लेन ले नहीं सकता हूँ, अगर प्लेन पर हमला हो गया तो सही में दूसरे के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। नताशा बोलती है सर ट्रेन में बहुत सारे सोल्जर चेक कर रहे हैं। चैन बोलता है कुछ नहीं होगा, मैंने जादू कर दिया है, वो लोग हमें देख नहीं पाएगा। नताशा बोलती है हमने अभी तक 17 ब्रांच को पूरी तरह खत्म कर दिया है, सही में वो लोग गुस्से से पागल हो चुके होंगे। चैन अपने मन में बोलता है मैंने कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया है, नताशा की वजह से मुझे सब कुछ पता चल जा रहा है कहाँ पर क्या है, तो दूसरा ब्रांच खोजने में बहुत ही आसानी हो जाता है। जब मैं पहले ब्रांच को खत्म करता हूँ मैं अपना आत्मा स्किल का इस्तेमाल करके दूसरे का दिमाग पढ़ के दूसरे ब्रांच को देख लेता हूँ कि वो दूसरा ब्रांच कहाँ पर है। नताशा बोलती है सर अभी तक हमें कोई भी ब्रांच का मेंबर नहीं मिला है, मुझे लगता है कि वो लोग डर के मारे छिपकर भाग गए होंगे। चैन बोलता है वो लोग बहुत ही ज्यादा स्किल सोल्जर है और वो लोग मौत से डरते नहीं है, तो ये नामुमकिन है कि वो लोग मेरे से डर के यहाँ से भाग गए होंगे। मुझे पक्का लगता है कि वो लोग कहीं पर छिपकर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नताशा बोलती है ओ ऐसा बात है तो जाल बिछाने का अच्छा जगह है एक बड़ा सा सिटी में जहाँ पर आराम से रिसोर्सेज और मैन पावर मिल सकता है और ये उसेन सिटी में ही मिल सकता है। चैन बोलता है उसेन सिटी, अगर ब्रांच का मेंबर उसेन सिटी से अभी तक भागा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे लिए जाल बिछा रहा है। नताशा अपने मन में बोलती है ये कल्टीवेट कर रहा है, इसने जो स्किल सिखाया है मुझे उसका कल्टीवेट करना होगा। फिर कुछ देर में वो लोग उसेन सिटी में पहुंच जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है मैं सही था, ये लोग यहाँ से गया नहीं है, ये लोग बंदूक लेकर हमारा इंतजार कर रहा है। मैं ये महसूस कर सकता कि यहाँ पर बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं, इनका ऑरा उस क्लाइंट की तरह लग रहा है। फिर वो नताशा को बोलता है चलो अब भेड़ी से मिलने का समय हो चुका है।